और ये आपने ध्यान रखना है। तो पार्ट ए में आपका सारा क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, ठीक है। और वही पार्ट बी में और सी में पे क्या आती है, केमिस्ट्री आती है। अब पार्ट बी में 40 में से 1/3 क्वेश्चन क्या होंगे, ऑर्गेनिक, 1/3 फिजिकल, 1/3 इनऑर्गेनिक। और सिमिलरली भाई पार्ट सी में क्या होगा, 1/3 ऑर्गेनिक, 1/3 फिजिकल, 1/3 इनऑर्गेनिक। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि भाई बहुत सारी ऑर्गेनिक आई हुई थी। मैं हमेशा बोलता हूँ आई हैव बीन टीचिंग केमिकल साइंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। मैं भाई प्राचीन काल से भाई केमिकल साइंस पढ़ाता रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। मैंने हड़प्पा काल में पढ़ाया है, मौर्य काल में पढ़ाया है, और मतलब आप समझ गए मेरी बात। तो भाई मतलब इतने वक्त से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, और हर बार ये बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक ज़्यादा आई हुई थी। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास पेपर लेके आओ और क्वेश्चंस काउंट करो आप पार्ट सी के, तो हर बार क्या मिलता है, 1/3 क्वेश्चन ही क्या मिलते हैं ऑर्गेनिक के, और 1/3 ही इनऑर्गेनिक, और 1/3 ही फिजिकल के। फिर वो कहते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है हर बारी। मैं इनको बता, बात ऐसी होती है कि ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें क्योंकि बेंजीन रिंग होते हैं भाई, उसके डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, और उसमें जो स्टेटमेंट होती है वो लिखने में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। एक पेज पे अगर आप इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन लिख सकते हो ना, तो ऑर्गेनिक के 5 ही आएंगे, ऑर्गेनिक के 4 ही आएंगे भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पर आपने एक रिएक्शन लिखी भाई, वहाँ पर 4-5 आपने रिएजेंट डाल दिए, ठीक है, आपने रिएजेंट वहाँ पर डाल दिया, आपने कुछ भाई प्रॉपर्टीज़ दिखाई, तो वो आधा पेज तो वैसे ही ना घेर लेगा वो। तो जब बच्चे पेजेस पलटते हैं ना, तो वहाँ पर क्योंकि इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन तो उतने ही हैं, लेकिन भाई क्योंकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते तो उनके पेजेस वो तो 2-3 पेजेस पलटते ही इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस खत्म, 2-3 पेजेस पलटते ही फिजिकल के क्वेश्चंस खत्म। लेकिन खूब सारे पेजेस पलटने पड़ते हैं जब जाके भाई ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उनको भाई दिखाई देना बंद होते हैं। तो उनके दिमाग में फिर क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिक ज़्यादा होती है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कभी भी चेक कर लें, क्योंकि ये खुद CSIR ने बोल रखा है कि भाई हम तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, उतनी ही क्या है ये आपकी ऑर्गेनिक, उतनी ही फिजिकल, उतनी ही इनऑर्गेनिक। हाँ, और ये कोई कंडीशन नहीं होती है आपके ऊपर भाई कि अगर आपकी जो स्पेशलाइजेशन हो ऑर्गेनिक है तो आपने ऑर्गेनिक की अटेम्प्ट करनी, नहीं। आपकी स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें, ओके। तो आप खुद सोचें, पार्ट से भी 60 क्वेश्चन आते हैं, तो इतनी बड़ी चाय है ये, अगर आपने मिस कर दे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होएगा भाई, ठीक है। और मैं कहता हूँ हमारे भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट सी में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। आप खुद सोचें, अगर आपके पार्ट सी में 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, तो अगर आपने पार्ट बी में अगर आपने 60 में से आपने मान लिया 25 क्वेश्चन कर दिए, तो आप पे क्या हो गए, 100 मार्क्स तो ये हो गए भाई। और ये 40 और 60 में से अगर आपने मान लिया भाई आधे क्वेश्चंस भी कर दिए, आपने 30 भी कर दिए, आपने मानो भाई आपने 40 और 60 में से आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन भी कर दिए, तो 40 नंबर हो गए आपके 140, यानी कि आप JRF आपका टॉप 50 में, टॉप 100 में आपकी रैंक क्या हो जाएगी, कन्फर्म्ड, ठीक है। तो एग्जाम पास करने के लिए आप पार्ट सी को कभी भी नेगलेक्ट ना करें। पार्ट सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कवर किए बिना आप भाई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ओके।